जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक नई शिक्षाप्रद कहानी। एक बहुत अमीर सेठ थे। वह इतने अमीर थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके पास कितनी संपत्ति है। वह इतने अमीर थे कि उनका हर एक छोटा मोटा काम करने के लिए कई सारे नौकर थे। सारे काम के नौकर ही कर लिया करते थे, इसलिए उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था। जैसे कि हम सबको पता ही है, खाली दिमाग तरह तरह के विचारों को प्रेरित करता है। सेठ जी के मन में भी खाली बैठे बैठे कई तरह के ख्याल आते रहते थे, विचार आते रहते थे। एक दिन खाली बैठे सेठ जी को एक विचार आया कि क्यों ना अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया जाए, मुझे पता तो चले कि मेरे पास कुल मिलाकर कितनी दौलत है। विचार आते ही सेठ जी ने अपने अकाउंटेंट को कहा बुलाया। उसे कहा कि तुम मुझे 7 दिनों की मोहलत दे देता हूँ, एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो जिसमें मेरी संपत्ति का पूरा हिसाब किताब लिखा हो। अकाउंटेंट हाँ कहकर चला गया। 7 दिनों बाद जब अकाउंटेंट उसके पास आया तब अकाउंटेंट ने कहा, माफ़ कीजिए सेठ जी, इन 7 दिनों में भी मैं आपकी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं कर लगा पाया हूँ। इसलिए मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ कोई काम ना करें फिर भी उन्हें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी, आराम से बैठकर खा सकते हैं। सेठ जी है सुनकर खुश हुए और अकाउंटेंट को कहा, ठीक है, तुम 15-20 दिन और ले लो और मुझे अच्छा सा एक रिपोर्ट तैयार करके दिखा दो। उसके जाने के बाद एक विचार सेठ को आता है और उसका दिमाग चौंक जाता है। सेठ ने सोचा, ये तो अच्छी बात है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो आराम से जी लेगी, मगर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह विचार जैसे बंद घड़ी की सुई की तरह उनके दिमाग में अटक गया। वह घर पहुंचा तब भी उनके दिमाग में यही विचार घूम रहा था। न वह अपने पोता पोती के साथ खेल पा रहा था, ना ही सेठानी से बात कर रहा था। सेठानी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह सेठानी को कुछ नहीं बोला। सेठ ने मन ही मन सोचा कि अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा तो सब मुझे पागल समझेंगे। सब सोचेंगे कि 7 पीढ़ियों तक की दौलत होने के बावजूद मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। सेठ जी चाहते हुए भी इस विचार को अपने दिमाग से नहीं हटा पा रहे थे। ऐसे में 1-2 दिन बीतने के बाद सेठ जी को पता चला कि उनके शहर में एक सिद्ध गुरुजी आए हैं जो कि कथा करते हैं। सेठ जी ने सोचा कि चलो जाकर कथा सुनी जाए, मन को शांति मिलेगी। सेठ जी इन गुरुजी के पास चले गए। उन्होंने कथा सुनी, लेकिन उनके चेहरे की चिंता देखकर गुरुजी ने जब उनसे पूछा कि क्या परेशानी है, मुझे बताओ, तब सेठ जी ने कहा, देखिए गुरुजी, मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो बड़े आराम से जी लेगी, मगर मेरी आखिरी पीढ़ी का क्या होगा, बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। तब गुरुजी ने सेठ जी को कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जो उपाय बताता हूँ उसे अगर तुम करोगे तो तुम्हारी सभी पीढ़ियों का भला होगा। सेठ जी ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे शहर के पूर्व में आखिरी छोर पर एक बुढ़िया की झोपड़ी है, तुम उसे 100 किलो आटा दान कराओ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। सेठ जी बड़े खुश हो गए। सेठ जी ने सोचा, अपनी सभी पीढ़ियों का भला करने के लिए यह तो बड़ा आसान उपाय है। सेठ जी ने अपने नौकरों के साथ 100 किलो आटा लेकर उस बूढ़ी औरत के पते की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर सेठ ने देखा कि वह बूढ़ी औरत अभी अभी खाना खाकर उठी है, भगवान का नाम ले रही है। सेठ जी ने उसके पास जाकर कहा, माता जी, मुझे पता चला है कि आप यहाँ रहती हैं, वरना बहुत दिन पहले मैं आपको ढेर सारा अनाज पहुँचा देता। चलो छोड़िए, यह लीजिए, मैं आपके लिए 100 किलो आटा लेकर आया हूँ, इससे आप 6 महीने तक आराम से बिना खाने की चिंता के रह सकती हो। तब बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने आज का खाना खा लिया है, अब मुझे इस आटे की कोई ज़रूरत नहीं। तब सेठ जी ने उससे कहा कि भले ही आपने आज का खाना खा लिया हो, मगर आपको आगे का भी विचार करना चाहिए। कम से कम 5 किलो आटा रख लीजिए, इससे आपका 15 दिनों तक के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। बूढ़ी औरत ने फिर मना कर दिया। जब वह नहीं मानी, सेठ ने कहा, ठीक है, कम से कम आधा किलो आटा तो ले लीजिए, आपको आने वाले कल के लिए खाना जुटाने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तब बूढ़ी औरत ने यह कहकर खाना लेने से मना कर दिया कि आज का खाना मैंने खा लिया है, जिस भगवान ने मेरे को आज का खाने का बंदोबस्त किया है वही मेरे लिए कल के खाने का भी बंदोबस्त कर देगा। तो आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाइए और आराम कीजिए। यह सुनकर सेठ जी को समझ में आ गया कि क्यों गुरुजी ने उसे इस बूढ़ी औरत के पास दान देने के लिए भेजा था।
वह सेठ जी को बताना चाहता था कि मैं आज में जीना चाहिए, हमें भगवान जो देता है उसमें संतोष करना चाहिए, आगे की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इस कहानी को सुनकर कोई एक व्यक्ति भी अच्छे काम के लिए प्रेरित होता है तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। जय श्री राम दोस्तों।